नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत न्यूज भारत। जयपुर से बड़ी खबर, नरेश मीणा आज शहीद स्मारक पहुंचे। झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव के बच्चों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नरेश मीणा जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे। उनका कहना है कि जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलता तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। झालावाड़ में एक दुखद घटना घटी है जिसमें 7 बच्चे की मौत हो गई थी। उनको न्याय दिलाने के लिए मैंने शांतिपूर्ण तरीके से झालावाड़ के में धरना दिया था, लेकिन मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर मैंने छूटा हूँ वहाँ से झालावाड़ से और मैं मेरे काम में लग गया था, लेकिन आज अचानक से ये लोग आए मेरे पास, उनके परिजन। ये सब जगह चक्कर काट लिया इन्होंने कहा हमें आपकी मदद की जरूरत है। तो मैं इनकी मदद के लिए यहाँ गांधीवादी तरीके से अहिंसा के मार्ग में चलते हुए जहाँ, क्योंकि यहाँ शहीद स्मारक पे आमतौर पे धरने होते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन अभी गेट लग रहा है, अब प्रशासन आएगा तो उनसे बात करूँगा, भाई मुझे परमिशन दी जाए शांति से गांधीवादी तरीके से अहिंसा के मार्ग में बैठते हुए यहाँ धरना देने की। और अभी मैं जो भी कानूनी जो भी प्रक्रिया होगी धरने की अनुमति की, उसकी अभी मैं कमिश्नर साहब को लिख कर देंगे, प्रशासन को लिख कर देंगे कि वो मुझे गांधीवादी तरीके से अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए बच्चों के परिजनों को जो मुआवजा सरकार की तरफ से तय था वो दे दिया गया है। देखिए, मैं तो अभी डूंगरी बांध में था, लेकिन ये मेरे पास आज सुबह आए हैं और आप ये वो परिजन हैं सारे लोग। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ और इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, है ना। ये इनके हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं धनराज जी भील। धनराज जी भील की जब आत्मा इनके लिए बोली तो धनराज जी भील मेरे टच में थे। इन्होंने कहा कि एक बार नरेश भाई साहब से मिल लेते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये लोग आए तो मेरे को तो यही उचित लगा कि मैं इनके साथ यहाँ न्याय पे बैठूँ, धरने पे बैठूँ। अब आप वोट तो इनसे ही बात कीजिए कि ये क्या चाहते हैं। मुआवजे में सरकार ने क्या दिया आपको? सर अभी तक तो मतलब उनके मुंह में जीरे के समान है, मतलब कुछ नहीं है। जब कोई भी हादसा होता है, बड़े व्यक्ति की कोई हादसा होता है तो उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और हम गरीबों के लिए 5 बकरियां दी जाती है। तो हमको ये सरकार हमेशा आदिवासी बनाना चाहती है, जंगल में ही रखना चाहती है बकरियां देके, या ना इनके लिए हमको सरकारी नौकरी देना चाहिए, हमारे परिवार को कोई बड़ा तोहफा देना चाहिए। लेकिन कुछ न दे करके हमें आज कम से कम 50 दिन हो गए। हम आशा लेकर बैठे थे, हमारे किसी से मतलब कई नेताओं से गुहार लगाई, लेकिन हमें विश्वास था नरेश भाई साहब का, तो हम यहाँ आए। आज 50 दिन हमने सोचा कि जेल से बाहर आ गए तो हम तुरंत चले आए। इनकी सुन करके ये बाहर आ गए, इनके पास आए। तो हम जब इनके पास आए तो इन्होंने आपको मुआवजे में 5 बकरियां दी गई हैं जी। क्यों? आज से पहले सरकार ये चाहती है कि हम सदा यही बने रहें, हमेशा गरीब बने रहें। और कहीं और जगह घटना होती है इस तरह की तो वहाँ संविदा पे 1-1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, मदद दी जाती है, संविधाओं पे नौकरियां दी जाती है। लेकिन यहाँ आपको एक बड़ी सोचनीय विषय है कि इन लोगों को जो मदद की उसमें इनको 5-5 बकरी दी कि तुम पढ़ो मत, तुम लिखो मत, इन 5 बकरियों को लेकर आजीविका इन्हीं जंगलों में घूमते रहो। बड़ी दर्दनाक बात है जो इन्होंने बताया कि हमें 5-5 बकरी दी है। और मैंने कहा भाई तुम लोग आए हो, तुम वो माएँ नहीं आएगी जिनकी बच्चे को जो माँ एक्सपायर हुई है। इन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे घरों में कोई नहीं है, उन बकरियों को लेके वो माएँ जो है वो जंगल में गई है, हमारे वहाँ कुछ नहीं है। मैंने तो कहा उनको भी लेके आते। तो इन्होंने कहा घर को संभालने वाला। मैंने कहा भाई तुम्हारी जो जमीन है, खेती बाड़ी क्या है, क्या दिक्कत? नहीं और कुछ नहीं है, लेकिन वो जो बकरियां पकड़ा दी, उन बकरियों को लेके जंगल में वो चराती है बेचारी, वो नहीं तो वो बकरियां मर जाएगी। नरेश भाई आप भी आए हैं, क्या पूरा मामला है? क्योंकि नरेश मीणा जेल में थे, नरेश नागर बाहर थे, क्या मांग है? जो गरीब व्यक्ति होता है ना उसको कहीं सुनवाई नहीं होती। आज ये हादसा छोटा मोटा नहीं, पूरे इंडिया लेवल पे बहुत बड़ा है। और जिस तरीके से आवाज उठाने वाले को उठाया जाता है और जेल में डाला जाता है, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और हम किसान कौम से आते हैं और मैं उसी जिले का निवासी हूँ, झालावाड़ जिले का ही। जो इन लोगों के साथ वहाँ तो 1-1 करोड़ कोई ज्यादा थोड़ी है। ये नेता सब मिलके अगर 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए दे देते तो आज इनकी भरपाई हो जाती, इनको जयपुर आने की जरूरत नहीं होती। मगर इनको न्याय की उम्मीद किससे है? आज नरेश जी मीणा से है तो इनके पास चल के आए। कहाँ सो रही है सरकार? ये नाना साहब चल रहा है, व्यापार चल रहा है राजनीति। और इन गरीबों की ये एक जगह की बात नहीं है, कई जगह की बात है। देखिए तमाम वो लोग बैठे हैं जिनके बच्चे उस स्कूल हादसे में चले गए थे, वो अपने बच्चों की तस्वीर के साथ में यहाँ बैठे हैं। बड़ा दर्दनाक वो हादसा था, मैं भी वहाँ गया था।
आगे की अपडेट मैं देता रहूंगा आपको। हेलो। लेकिन नरेश मीणा जेल से बाहर आते ही फिर से गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए फिर से धरना स्थल पर बैठ गए हैं। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद जय भारत। नंबर है ये तो वो भी नहीं बता पा रही है।